Good evening everyone. This is Shivani Juglan welcoming to you all in our online platform. So आज हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ जो यूकेपीएससी के द्वारा एई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसमें हम देखेंगे कि जो जीएस का पोर्शन है हमारा, उसमें कितने क्वेश्चंस हमारे किस पोर्शन से आए थे और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज का हमारा वीडियो का सेशन ये है कि यूकेपीएससी एई जीएस पेपर एनालाइज करेंगे हम, जिस पर देखो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमारे लिए यही मेन मोटिव होता है कि हम किसी भी पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। तो बात करें अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए ये आपके सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोगों के 2 टेक्निकल के सब्जेक्ट है और 3 नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें टेक्निकल पेपर 1 की, तो ये आप लोगों का 360 मार्क्स का आता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 180। वही अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल में ही सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर भी हमारा 360 मार्क्स का होता है और 180 इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बात करें अगर हम नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में आता है आप लोगों को जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज़। ये आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें 100 ही होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपका इसमें 100 ही होगा। अगर हम कैलकुलेट करें पूरे एग्ज़ाम के नंबर्स को, तो बात करते हैं तो टेक्निकल का जो पोर्शन है आप लोगों का 720 मार्क्स का रहने वाला है। वही अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल में, तो नॉन टेक्निकल आप लोगों का 300 का रहने वाला है। अब अगर हम इसका टोटल करें तो ये आप लोगों का टोटल आता है 1020 मार्क्स। यानी ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, उसमें आप लोगों को इन सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 1020, यानी 1020 मार्क्स के आप लोगों में कट ऑफ बनेगी। बात करें अब इसको प्री को, यानी इसको क्लियर करने के बाद आप लोगों का आता है 100 मार्क्स का इंटरव्यू। तो टोटल आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न हो गया कि किस प्रकार से हमारे सब्जेक्ट है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार का इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले। तो हमने कैलकुलेट कर दिया कि 1020 मार्क्स का और साथ में हमारा इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। वही अगर हम बात करें, अब हमने एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया, अब हम बात करते हैं हमारे कि जो जीएस का पोर्शन है, यानी जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, वो किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पूछे जाते हैं। तो उसी पर जो 2023 में आप लोगों का जीएस का पेपर हुआ था, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोगों का इंडियन हिस्ट्री, ये इंडियन हिस्ट्री जो है, हमें मालूम है कि हम इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक आता है लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर। तो ये इस प्रकार के जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो एम्पायर चलते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वही बात करें अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से हमारी दिल्ली सल्तनत चली थी, किस प्रकार से मुगलों का आक्रमण हम पर हुआ था, किस प्रकार से हमारा जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते, देखो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर जो 2023 का पेपर हुआ था। वही अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री में, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अब पैटर्न देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा वेटेज ज़्यादा हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। हालांकि बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 13 क्वेश्चंस हमारे किससे पूछे गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से। वही अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में भी देखिए, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, ये देखो इंडियन पॉलिटी में हमारा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 15। तो 15 नंबर की जो आपकी इंडियन पॉलिटी पूछी गई थी 2023 के क्वेश्चन पेपर में। देखो इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से स्केड्यूल्स होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हमारा हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, इन सभी का जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं पढ़ने के लिए, पैरामीटर्स जो होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में भी देख लिया हमने कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस बने थे, 15 क्वेश्चन। बात अगर हम करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में देखो 14 क्वेश्चंस पूछे गए। अब 14 क्वेश्चंस में हम देखो किस प्रकार से ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। लाइक हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, कितनी इसकी कोस्टल लाइन्स है, कितनी इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज है, और हम बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से हमारे आइलैंड है, किस प्रकार हमारा जो हिमालय है उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से हमारे रिवर सिस्टम है,
क्या हमारी सॉइल है, इस प्रकार के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। वही अगर हम बात करें नेशनल करंट अफेयर्स, तो देखो नेशनल करंट अफेयर्स से भी आप लोगों के 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि हमारे करंट सिनेरियो में चलते हैं, लाइक कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला, कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, एक्सरसाइज बोले तो मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी किसके साथ हो रही है, कैसा हमारा नेशनल है। देखो करंट अफेयर में हम इकोनॉमिक सर्वे भी बात करते हैं, सर्वे भी पढ़ते हैं, और भी जो पैरामीटर्स हमारे करंट सिनेरियो में चल रहे हैं हमारे नेशनल लेवल पे, वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल करंट अफेयर के फॉर्म में। बात अगर इंडियन इकोनॉमी की करें तो इंडियन इकोनॉमी में देखो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली जो यूकेपीएससी है वो 4 से 5 क्वेश्चन ही इंडियन इकोनॉमी के पूछता है, इंडियन इकोनॉमी के 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछता है। वही उसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमारा IMF हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं, इंडियन मॉनेटरी फंड हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, संघाई हो गया, ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पढ़ते हैं। लाइक इसमें हम और ये भी चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर है, कौन सा टर्सरी सेक्टर है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारे पॉइंट्स हम किसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं। बात अगर हम करें साइंस की, तो साइंस में आप लोगों के 7 प्रश्न पूछे गए थे। अब 7 प्रश्न ज़्यादातर हमारे जो है केमिस्ट्री और बायो से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में लाइक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, बायो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में आप लोगों के 7 प्रश्न पूछे गए थे, 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें हम देखते हैं कि रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इतने जो भी वायरस हो गए और हमारा जो नेटवर्क हो गया, ये जो भी टॉपिक्स होते हैं हमारे किस में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारा पूरा हो गया सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है। हमने हिस्ट्री का देख लिया, पॉलिटी का देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया, करंट अफेयर, इकोनॉमी और साइंस और कंप्यूटर भी देख लिया। तो ये हमने सब किसके स्तर पर देखा है, इंडियन के पॉइंट से देखा है। अब वही बात करें तो हमें मालूम है कि अगर हम स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टेट का भी पोर्शन पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की हिस्ट्री की, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसी प्रकार हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उत्तराखंड का जो हमारा एंशिएंट टाइम है वो कैसा था, मॉडर्न टाइम कैसा था, मेडिवल टाइम कैसा था। साथ ही साथ हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि हमारा उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है ना, तो वही सारे पॉइंट हमें इसमें भी देखने पड़ते हैं कि किस प्रकार हमारा जो उत्तराखंड है वो यूपी से अलग हुआ, कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए थे उसको अलग करने के लिए। ये सारे पैरामीटर्स हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 2023 के एग्जाम में। वही अगर हम बात करें उत्तराखंड ज्योग्राफी की, तो हमें मालूम है कि हमारा उत्तराखंड कैसा है, एक पहाड़ी स्टेट है। तो अगर पहाड़ी स्टेट है तो हमें उसके हिमालयन रीजन्स पढ़ने पड़ेंगे। सेम जैसा हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसी क्रम में हमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है कि किस प्रकार इसकी सॉइल है, कौन से रीजन में आता है, क्या इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंड है, कौन कौन से इसके डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल में आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में आता है। ये जितने भी पैरामीटर्स है जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सेम एज इट इज़ हमें उत्तराखंड ज्योग्राफी में भी पढ़ने पड़ते हैं। उस पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, जैसे हमें मालूम होगा कि हम नेशनल लेवल पर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसी क्रम में हमें उत्तराखंड के लेवल पर भी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है कि किसको जो है साहित्य पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ मिला, लिटरेचर अवार्ड मिला, क्या हमारे जो करंट सिनेरियो में उत्तराखंड में चल रहा है, कौन सी योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ये सारे के सारे करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज था, चाहे वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो हम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जीएस पेपर का एनालिसिस लेके आए थे 2023 का, जिसमें हमने देखा कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि कौन से पॉइंट में या कौन से पोर्शन में क्या चीज़ें पढ़नी है, किस प्रकार हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शिवम सर सिविल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम कोर्स से रिलेटेड, तो आप 8279706437 पर भी कांटेक्ट करके सर से बात कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड।
download our application and contact with us for more details regarding towards course। तो चलो अब हम यहाँ पे एनालिसिस लेके आए थे, नेक्स्ट वीडियो में हम नए सेशन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।